Alright. Good morning, students. So today this is the second part of the video, and here in this video I am going to explain the topic that is seed. In the previous video I had explained about the fertilization, that what is fertilization and how fertilization occurs in plants, right? This much I had explained in the previous lecture. Where let's go with the quick revision of that first. Where pollen grains, what pollen grains, anthers from the different flowers, they get attached to the stigma of other plant or maybe of the same plant, right? And after what happened, that formation of pollen tube and all, which leads to the formation of what means this process is known as what? This process is known as fertilization. And later what happened कि जो ovary होती है वो किस में change हो जाती है? Ovary gets changes into the fruit, and the ovules which are present वो किस में change हो जाते हैं? Ovules changes into the seed of the new plant. Is that clear to you all? Right? Okay. Then after, what we are going to discuss today, we are going to discuss the new topic, that is seed. अब जब हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा कि जो क्या होते हैं ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बनाते हैं, और जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है? वो फ्रूट बनाती है. तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो ओव्यूल से सीड्स बनती हैं वो क्या है. तो आज का हमारा टॉपिक है सीड्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीड्स. अब सीड्स क्या है? जैसे कि पहले ही बोला गया कि ओव्यूल से सीड्स बन रही है. तो सीड्स क्या है? दे आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जो ओव्यूल्स हैं जब वो फर्टिलाइज्ड हो गए तो वो क्या बन गए? वो फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है उन्हीं को ही हम सीड कहते हैं. अब सीड कब बनती है? सीड फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद बनती है. और सीड्स क्या है? वो न्यू जनरेशन की बिगनिंग है. आप सबको पता है कि कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करता है. आप लोगों ने अपने स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करी है. जैसे ग्राम, अगर हमने एक ग्राम की सीड ले ली और उसको हम सो करते हैं तो क्या होगा कि उसमें से ही तो नया प्लांट निकलता है. सो जो सीड्स हैं दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू जनरेशन. जो न्यू जनरेशन की बिगिनिंग होती है वो किससे होती है? वो सीड्स से मार्क होती है. तो सीड इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू जनरेशन. अब सीड्स क्या होती है? कोई भी अगर आप फ्रूट्स है, अगर जैसे मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं तो सीड क्या है? उस फ्रूट के अंदर है. एप्पल की सीड्स कहाँ है? उस फ्रूट्स के अंदर है. सॉरी, सीड्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. तो फ्रूट के अंदर हमेशा अंदर के हिस्से में सीड्स होती हैं, कवर्ड होती हैं बाय द दैट येस्टरडे मैंने आपको पढ़ाया था ना. येस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन कि एपिकार्प होता है, देन मीजोकार्प होता है, देन एंडोकार्प होता है. तो जो मीजोकार्प है वो क्या सराउंड करता है? सीड. उस जो द सीड इज सराउंडेड बाय द मीजोकार्प, राइट. तो सीड, अब हम इसके बाद जैसे सीड्स क्या है? लेमन, अगर आप एक नींबू का एग्जांपल ले दो उसमें सीड्स होती हैं. टमाटो का एग्जांपल ले लो उसमें सीड्स होती हैं. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सीड्स. और डिफरेंट फ्रूट्स में जो नंबर्स ऑफ सीड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वेराई करती हैं. अब हम क्या स्टडी करेंगे आज? वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है पार्ट्स ऑफ सीड्स. कि एक सीड्स में जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, राइट. पहले तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि सीड्स क्या है फर्टिलाइज्ड ओवम है. अब हम स्टडी करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सीड्स क्या होते हैं. तो सीड्स जो हैं वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. पहला सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट. फर्स्ट जो बाहर की कवरिंग है दैट इज द सीड कोट. दूसरा जो हमारा है दैट इज द एम्ब्रियो, एंड द थर्ड वन इज द एंडोस्पर्म. तो जो सीड हमारी है, सीड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. सीड कोट में, एम्ब्रियो में, एंड द लास्ट वन इज एम्ब्रियो में, एंड द लास्ट वन इज एंडोस्पर्म में. तो सीड्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो गई है. ये हमने इसके पार्ट्स पढ़ लिए. अब हम इनके पार्ट्स को डिटेल में जानेंगे कि सबसे पहले सीड कोट क्या होता है. तो अगर आप एक चने का एग्जाम्पल ले दो तो उसके बाहर की जो कवरिंग है ब्राउन कलर की, व्हाट इज दैट? दैट इज द सीड कवर. वो क्या है? एक प्रोटेक्टिंग
आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है किसी भी सीड की, वो क्या है, वो उसका सीड कोट है। किसी भी सीड की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द सीड कोट। फिर हम एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट, राइट। एक इसको आप बेबी प्लांट से कंसीडर कर सकते हैं कि वहीं से नया प्लांट ग्रो करता है और वो इनएक्टिव स्टेज में होता है एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो के क्या है, उस एम्ब्रियो के फर्दर 3 पार्ट्स डिवाइडेड है। एम्ब्रियो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है रेडिकल। अभी इसके बारे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज रेडिकल। देन रेडिकल के बाद it is divided into 3 parts, radical, then plumule. Second part is plumule and the third part is cotyledon. Yes, the third part is cotyledons, right? Third part is cotyledons. अब रेडिकल क्या है, अगर आपने कभी आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिए, जब आप प्रैक्टिकली करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, राइट। तो अगर हमने एक चना लिया तो उसमें से जो पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लम्यूल, जो जाके शूट सिस्टम डेवलप करेगा, राइट। मीन्स अगर एक सीड है, एक सीड मानिए कि ये सीड है और इसको हमने सो किया, अगर इसमें से जो ऊपर से जो ग्रो कर रही है, ऊपर से जो ये छोटे से पहले निकलना शुरू करता है, तो ये प्लम्यूल है जो कि शूट सिस्टम बनाएगा। और जो नीचे से जाके रूट सिस्टम बनाता है, जो रूट सिस्टम को डेवलप करता है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेडिकल। तो रेडिकेट क्या है, रेडिकल्स यंग रूट होती है, दीज आर द यंग। ओके, सो रेडिकल्स क्या है, रेडिकल्स हमारे क्या होते हैं, रेडिकल्स हमारी यंग रूट्स होती हैं जो कि रूट सिस्टम बनाती हैं। प्लम्यूल की बात करें तो प्लम्यूल्स क्या है, ये फेदरी यंग शूट्स होती हैं दैट गिव राइज टू द शूट सिस्टम। एंड व्हाट आर कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडन्स सीड लीव्स होती है, जो कि सीड लीव्स होती है, मीन्स जो फ्लैशी होती हैं, फूड स्टोर करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और कुछ प्लांट्स में ये पेपरी भी होती है। और लेटर ऑन क्या होता है कि यही कॉटिलेडन्स ग्रो करके लीव सिस्टम जो होता है प्लांट का, उसको फॉर्म करती है। तो ये हमारे क्या हो गए, सब डिवीजन हो गए एम्ब्रियो के। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द पार्ट्स ऑफ सीड। हमने सीड कोट के बारे में स्टडी किया, फिर हमने एम्ब्रियो के बारे में स्टडी किया। एम्ब्रियो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, रेडिकल, प्लम्यूल एंड कॉटिलेडन। नाउ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म की बात करें तो ये टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन क्या है, खाने को, फूड को स्टोर करना, जो कि यंग प्लांट को प्रोवाइड किया जा सके उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए। सो एंडोस्पर्म इज द टिश्यू दैट स्टोर्स द फूड्स एंड व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द यंग प्लांट। सो चिल्ड्रन, आई होप दैट द पार्ट्स ऑफ सीड इज क्लियर टू ईच ऑफ यू, राइट। दैट सीड इज डिवाइडेड इनटू सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. Endosperm is divided into radical, plummules and cotyledons. And later what are radicals? These are the, इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है, ये बेबी रूट है, these are baby root. ये क्या है, ये बेबी शूट्स है, ये बेबी शूट्स है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शूट सिस्टम फॉर्म करते हैं। और कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, ये सीड की लीव्स हैं जो कि फूड स्टोर करती है और यंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करती है। These are the seed leaves, right? I hope this much is clear to you all. एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म भी क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और वो उसको यंग प्लांट को प्रोवाइड करता है। सीड कोट क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप बेसिकली इसको याद कर सकते हो, इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सीड कोट, प्रोटेक्टिव लेयर, एम्ब्रियो का रेडिकल, बेबी शूट, प्लम्यूल बेबी रूट एंड हियर बेबी शूट। देन ये क्या है, सीड लीव्स है। एंड एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सीड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ सीड, राइट. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Okay, so we have discussed the parts of seed. Now the next topic is types of seed, right? Now we are going to discuss the types of seed. This is also very another important topic. Please pay attention. Seeds are divided
into two types. Now depending upon what? Depending upon the presence of cotyledons. Right now we have discussed that the second part, the part that was the embryo, that consists of three parts: radicle, plumule and cotyledon. So depending upon the presence of cotyledons, seeds are divided into two categories. Depending upon the presence of cotyledons, cotyledons क्या थे? cotyledons सीड लीव्स थे जो कि फूड स्टोर करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ cotyledons, जो सीड्स हैं वो दो में डिवाइडेड है. तो वो दो में क्या डिवाइडेड है? द नेम क्या है? डाइकोटिलेडनस, LEDONOUS, right? Dicotyledonous and monocotyledonous. Right? Seeds are divided into two categories, that is dicotyledonous and monocotyledonous. Now what is dicotyledonous? By the name only, di का मतलब होता है टू और मोनो का मतलब होता है वन. अब cotyledonous मतलब cotyledons, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मतलब जहाँ पे वन क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? वन, विच इज हैविंग ओनली वन cotyledon, राइट? cotyledons, वन cotyledon. और जहाँ पे टू cotyledons है वो सीड्स क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं dicotyledonous. और जहाँ पे वन cotyledon है, that those seeds are known as monocotyledonous. अब हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे चावल का दाना जो है, राइस या मेज, ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलेडनस. अभी समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. डाइकोटिलेडनस की अगर हम बात करते हैं, सो विच सीड्स आर डाइकोटिलेडनस? पी, बीन्स, राजमा आप देखते हैं, सोया बीन्स. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोटिलेडनस. अब समझिए, हमने बताया कि एक सीड ऐसी होती है, जैसे राइस कैसा है? राइस का स्ट्रक्चर ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. अगर भुट्टे का एक दाना देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह का है. तो यहाँ पे डिवीजन नहीं है, ये क्या है? सिर्फ एक ही cotyledon इसमें प्रेजेंट है, राइट. और अगर हम बात करते हैं एक मटर के दाने की, तो मटर का दाना कैसा है? ऐसे गोल है, और जब आप उसको बीच से तोड़ोगे तो वो दो हिस्सों में इस तरह के डिवाइड हो जाएगा, राइट. अगर हम राजमा की बात करें, राजमा का शेप कुछ ऐसा होता है, किडनी लाइक, और यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर्स, आई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसको आप बीच से तोड़ोगे तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा. तो ये जो दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली सीड्स है उनको कहते हैं डाइकोटिलेडन्स, और जो सिंगल सीड्स है उनको कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स, राइट. मीन्स इट्स वेरी इजी. आप सिंपली समझ जाओ, डाइकोटिलेडन्स क्या है? जिसमें टू कोटिलेडन्स है. मोनोकोटिलेडन्स वो सीड्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कोटिलेडन है. अब हम इसकी थोड़े से इसके बारे में पढ़ते हैं. Dicotyledonous seeds have two cotyledons. Cotyledons become fleshy because of the stored food. अब जो cotyledons होते हैं वो fleshy होते हैं क्योंकि उसमें क्या है? उसमें food stored है. On seed germination, cotyledon developed into the first green leaf. तो अगर आप जैसे चने का दाना डालते हो, सो करते हो, तो वो cotyledons जो है वो आके जाके क्या करते हैं? They divide, they grow into the plant. तो वो प्लांट में डेवलप हो जाते हैं ग्रीन लीव्स में, फर्स्ट ग्रीन लीव में. प्लांट में नहीं, सॉरी, मीन्स वही cotyledons फर्स्ट ग्रीन लीव्स फॉर्म करते हैं. इन सच सीड एम्ब्रियो, स्पर्म, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. इन सीड्स में क्या होता है? एंडोस्पर्म. डाइकोटिलेडन्स में जो तीसरा पार्ट था, जब हमने बात करी थी सीड्स के पार्ट्स की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म. तो उसमें इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है क्योंकि कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यही फूड को स्टोर करते हैं. हमने यही तो पढ़ा था, एंडोस्पर्म्स क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. और इधर जहाँ पे सिर्फ एक कोटिलेडन है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है बिकॉज दिस स्टोर द फूड, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट्स. इनको कहते हैं डाइकॉट्स और इनको कहते हैं मोनोकॉट्स, राइट. तो डाइकॉट सीड्स हो गई हमारी और मोनोकॉट सीड्स हो गई. इफ यू आर हैविंग योर बुक, सो एट पेज नंबर 25 फिगर 2.11 वहाँ पे दो डायग्राम्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है. स्ट्रक्चर अगर सीड को स्प्लिट करते हैं हम, तो किस तरह का वो स्ट्रक्चर बन के आता है? जो डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक डायग्राम बना है.
और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है, एक बाहर कवरिंग है, मैं ये डायग्राम जो बना रही हूँ ये डाइकोटिलेट सीड का है। सो दिस इज द प्लम्यूड, क्योंकि ये क्या करेगा, शूट सिस्टम फॉर्म करेगा। दिस इज रेडिकल, क्योंकि ये रूट सिस्टम फॉर्म करेगा, राइट। और उसके बाद ये क्या है, दिस इज द सीड कोट, दिस इज द सीड कोट। और ये दोनों क्या है, दे आर द, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज आर कॉटिलेटन्स, ये कॉटिलेटन्स है। और क्योंकि यहाँ पे 1 and 2 प्रेजेंट है, तो ये कौन सी सीड हो गई, ये हो गई डाइकॉट सीड, राइट। ये कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई डाइकॉट सीड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी इन योर बुक्स ऑल्सो। सिमिलरली अगर हम इसका ये मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर की बात करें, तो मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर में ये दो चीजें नहीं होगी। अगर ये ग्रेन का डायग्राम है तो इसमें क्या है, इसमें डिवीजन नहीं है, इसमें यहीं पे ही आपका एंडोस्पर्म है, और ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मोनोकॉट सीड, जहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। I hope this much is clear to you all. So in this video, in this lecture, what we have discussed in this lecture, we have discussed about the seeds, we have discussed the part of the seeds, and we have discussed the types of seed, right? That what are the parts of the seed? Seed coat, embryo, and endosperm. Then the types of the seeds, it is divided into two categories, that is dicotyledonous seeds and monocotyledonous seed. अपने घर में आप जैसे जो दालें हैं और ग्रेन्स हैं, तो उनको आप जब खुद से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उसमें डाइकोटिलेडनस कौन है और मोनोकोटिलेडनस कौन है। जैसे पी हो गया, बीन हो गई, ग्राम हो गई, और सारी पल्सेस क्या है, सारी पल्सेस क्या है, डाइकोटिलेडनस होती है। और जैसे मोनोकोटिलेडनस की बात करें तो चावल है, गेहूं है, एंड मेज है, राइस है, और अदर सीरियल्स, they all are the examples of what, they all are the examples of monocot seeds. All right children, all right children, so I hope that this much is clear to you all. Thank you for watching my video. Please like and subscribe the channel also. Thank you very much.